नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल हेडलाइन। आरसीएस मेमोरियल हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक स्वर्गीय श्री राम बाबू जी सरवन जी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर परिवारजनों ने आसरा वृद्धा आश्रम में पौधारोपण कर एवं वृद्धजनों के बीच भोजन वितरण कर मनाए। स्वर्गीय श्री श्रवण जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भोपाल एडीएम श्री हरवेद्री नारायण जी संदेश द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं पुण्यतिथि के अवसर पर आसरा वृद्धा आश्रम के प्रमुख श्री नामदेव जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वृक्ष मित्र श्री सुनील दुबे जी के द्वारा वरिष्ठ समाजसेवी श्री रोशन लाल जी उठवानी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर परिवारजनों द्वारा एवं आदरणीय श्री नामदेव जी एवं श्री सुनील द्विवेदी व अन्य समाज सेवी की उपस्थिति में आसरा आश्रम में आम एवं पीपल सेंसवेरियोलोट स्नैक प्लांट टेकोमा मधुकामनी का पौध रोपण कर श्री श्रवण जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही वृद्धजनों को भोजन आहार वितरण कर सहयोग एवं उनके बीच आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विजय रामबाबू श्रवण जी द्वारा उनके पिता के द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में कार्यशाली आदि पर प्रकाश डाल मुख्य अतिथियों और समाज से भी वरिष्ठों का आभार व्यक्त कर अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके अनुज पुत्र डॉक्टर अजय रामबाबू श्रवण जी द्वारा अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर पापा के साहस और सहनशीलता, समाज की प्रति समर्पण आदि पर विचार व्यक्तित्व श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ प्रमुख श्री राम नारायण जी श्रवण सरपंच द्वारा विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार का उन्होंने अपने अनुज स्वर्गीय श्री श्रवण जी को श्रद्धांजलि प्रदान की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी श्री उमेश जी झा, श्री राधे श्याम जी बड़गुज, श्री मोहन जी कल्याणे, श्री एन के थारू जी और पी चौहान, श्री श्याम लाल जी कलोसिया, श्री रवि जी चौधरी, श्री चंद्रमोहन श्रवण, श्री श्याम साहू जी, मनोज सैनी जी उपस्थित थे। आप सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। नामदेव साहब, ये एक संस्था है आरसीएस मेमोरियल हेल्थ एजुकेशन। ये विगत 20 वर्षों से जो है मध्य प्रदेश भोपाल में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धों के लिए, निर्धन व्यक्ति और बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए कभी विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है। और इस प्रकार की संस्था हमारे द्वारा 2006 में ये पापा के द्वारा ये बनाई गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में उन गरीब परिवारों को, दलित बच्चों को और अच्छे बच्चों को या ब्राह्मण स्वर्ण बच्चे जो भी हों, जातिगत विशेष नहीं था इसका उद्देश्य, जिनको आवश्यकता है, सुविधा भी नहीं, ऐसे परिवारों तक इसका लाभ पहुंचे। और मैं डॉक्टर विजय रामबाबू श्रवण विगत 16 वर्षों से इस कार्य में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। हमारे द्वारा एक माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा 200 सीट का एक कॉलेज संचालित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न समूहों पर हम ये कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आज का दिन हमारे लिए दुखदायी दिन है। पिताजी इसकी संस्थापक थे, बनाकर गए संस्था। आज हम दो भाई इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से आपका सहयोग और इसलिए जो मिलता है मेरे परिवार को, पिताजी की अनुपस्थिति और पिताजी की कमी नहीं होने देता है, ये ऋण को मैं आपका निउतार पाऊंगा बाबा नामदेव जी और सभी लोग मेरे प्रियजन, स्नेहीजन, इष्टजन। नाम ही ना हो, इसी बात को कहकर मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले और परिवार सुखी रहे। आज आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री राम बाबू जी श्रवण जी की 10वीं पुण्यतिथि है और मैं आज आप सबके बीच में, मुझे आदरणीय डॉक्टर साहब की तरफ से मैसेज आया था कि हमारे पिताश्री की पुण्यतिथि है। और मैं निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि शिक्षा जीवन का आधार है, लेकिन संस्कार भविष्य का निर्माण करता है। और मैं स्वर्गवासी श्री राम बाबू जी को दिल के गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन्होंने ऐसे सुपुत्र समाज को दिए हैं जो निरंतर समाज की सेवा और बुजुर्गों के आज आदरणीय सरपंच साहब भी थोड़ा सा इनसे देखो परम आदरणीय श्री राम बाबू जी
स्वर्गीय राम बाबू जी भवन, जो कि मेरे समझी साहब थे, आज इस दुनिया में वो नहीं थे, किंतु उनके बच्चों ने जिस प्रकार से उन्होंने संस्कार दिए, उस संस्कार के अनुरूप बच्चे जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है विशेष रूप से कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की भी जो है स्थापना की गई और उसके माध्यम से भी लोगों को जो है शिक्षित कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में जो है सुना है। बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, माता बहनों को जो है मेरा प्रणाम। वृक्ष हैं तो हम हैं, और वृक्ष नहीं है तो संसार नहीं है। बाबू स्वर्गीय श्री राम बाबू जी की बड़ी जयंती मनाई, और अक्सर देखा गया वृद्ध आश्रम की यात्रा हाँ, धन्यवाद संतोष जी, आपका बहुत बहुत। आप प्रतिवर्ष की तरह हमें भूलते नहीं है, तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पिता के पुत्र हैं जिसने हमेशा अपना जीवन समाज के लिए और अपनी शिक्षा के लिए समर्पित किया। सौभाग्य का दिन नहीं कहूंगा, पर सौभाग्यशाली हैं। वो दिन जो आज के लिए हमारे लिए काला दिवस के रूप में मनाने के लिए हमें पिताजी ने छोड़ दिया है, वो पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि इन वृद्ध जनों के बीच में आके, क्योंकि समाज में और इस शहर में बड़ा अच्छा हमारा अपना लोगों से संबंध है, लेकिन हम किसी को व्यक्तिगत फोन नहीं करते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हम वो जिन्हें हमें स्नेह है वो आ जाएं, बट यहाँ पर इनके बीच आके हमें वो खुशी प्राप्त होती है कि जो कमियां रह गई थी पिताजी को पूर्ण करने में हमारी, उसकी कमी पूर्ति हो सके। बाबू जी हमेशा समाज में काम करते हैं, समाज की सेवा करते थे, आप भी उन्हीं पर। हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है। हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि सन 2006 में पापा जी के पास में बैठा था, तो बोले यार विजय कुछ करो, पढ़ना। तो मैं डॉक्टर तो बना दिया था हम दोनों भाई को। परिवार में 2 शिक्षित चिकित्सक हैं हम लोग। मैं CGHS डॉक्टर हूँ भोपाल से, भाई CMHO स्टेट गवर्नमेंट में है, बट समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया था। और हमने ये चाहा कि जो वंचित परिवार हैं, सुविधा विहीन परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, दलित परिवार हैं, निर्धन परिवार हैं, वो किसी जाति वर्ग के हों, उनको शिक्षा प्रचार प्रसार के माध्यम से इस शिक्षा का हमने आगे बढ़ाव किया। और एक संस्था पिताजी के नाम से भी कॉलेज भी चल रहा है। कोशिश करते हैं कि निस्वार्थ भाव से, बिना लोभ के, बिना किसी प्रकार की लालच के हम इस कार्यक्रम को और इस कार्य को करते रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। मैं उमेश झा सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ मैं। आज का दिन जो है निसंदेह हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ऐसी विलक्षण स्वरूप के श्री स्वर्गीय राम बाबू जी सारवन जी जो है धनी थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर में बहुत संघर्ष किया है, और यहाँ तक मैं समझता हूँ सकल वाल्मीकि पंचायत के जो उनके पिता श्री स्वर्गीय रामचंद्र जी सरवण साहब सरपंच जी, उन्होंने अपने परिवार को जो शिक्षा के मामले में जो शुरू से जो है उन्होंने अपनी बात को जो रखी थी, आज उसका परिणाम जो है छोटा सा एक अंश जो है सामने को दिख रहा है हमें। और आज जो है मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्वर्गीय राम बाबू जी सारवण जी जो हैं ज्वाइंट डायरेक्टर थे होम प्लानिंग के अंदर में, हाँ टाउन प्लानिंग में, और कभी कभी उनको समय मिलता था तो वो हम लोगों से, हम योगी थे, मतलब हम साथी थे हम, यार उमेश भाई मुझे थोड़ा ख्याल आता है कि मैं डॉक्टर नहीं बना पड़ा हूँ मैं, परंतु मुझे मेरी एक तमन्ना है कि मेरे बालकों को उस लाइन में पहुंचाना चाहता हूँ मैं। तो आज ईश्वर की कृपा से उनकी बात, उनकी वाणी जो है भगवान ने सुन ली है। आज उनके बालक जो हैं डॉक्टर के लाइन के अंदर में इतनी अच्छी ख्याति प्राप्त करने के बाद में और भी समाज के लोगों को लेकर चलना है ये लोग, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसी बहुत कम बोलते हुए ये बोल रहा हूँ मैं कि हमको सबको जो है इनका अनुसरण करना चाहिए और इनके बताए और रास्ते पर चलना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। जी, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पौधे लगाता हूँ। आपकी बात को थोड़ा सा ठुकराते हुए कहूँगा कि वृक्ष कोई लगा नहीं सकता, पौधे लगते हैं। और वृक्षों को, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको शिफ्ट किया जा सकता है, बाकी शिफ्ट भी नहीं होते हैं। आज यहाँ एक आम का पौधा टेकोमा, इसके अलावा बरगद है, पीपल है,
और लाल इमली, जो इमली जो है वो मीठी इमली होती है, उनके पौधे लगाए जाएंगे। और उसी के साथ साथ हमने व्यवस्था करी है कि यहाँ पर एक शख्स हैं अंदर जिनको अस्थमा है, तो मैं मेडिसिन प्लांट्स आपके घर के आसपास उसकी वर्कशॉप लेता हूँ। तो हम एक जो है वो पौधा लेके आए हैं जो सेंसवेरिया लोटस स्नेक प्लांट है, जो अस्थमे के पेशेंटों को अस्थमे का अटैक आने से रोकता है। तो उस पौधे को जो है उनको भेंट करेंगे यहाँ पे, और अभी जो है वो पौधारोपण करेंगे। स्वर्गीय राम बाबू शर्मा जी की 10वीं स्मृति में हम यहाँ पर जो है उन पौधों का पौधारोपण करेंगे। स्वर्गीय राम बाबू श्रवण जी की आज 10वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम सब यहाँ बुजुर्गों के आश्रम में, हमारे बुजुर्ग माता पिता के समान हैं, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि अभी तक मैं सुनता आया था कि रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आज मेरे को यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और संस्कार का जो मैंने यहाँ तालमेल देख रहा हूँ कि आज पूरा परिवार मतलब शिक्षा के आधार पे इतने बड़े डॉक्टर पूरे भोपाल शहर की सेवा करते हुए उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर जो जोर दिया है, और संस्कारों का हम परिणाम ये देख रहे हैं कि पूरा परिवार यानी कि छोटे बच्चे जिनको आज संस्कारों की आवश्यकता है, आज यहाँ पर जब वो शामिल हुए हैं तो निश्चित रूप से आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, ये निश्चित रूप से या इस परिवार की पीढ़ियां भविष्य में ये भी शिक्षा और संस्कारों के साथ साथ समाज को, समाज सेवा में अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का और अपने बुजुर्गों का बहुत मान और सम्मान बढ़ाएंगे। हम सब की तरफ से मैं भोपाल होलसेल रेडीमेड व्यापार संघ की ओर से सिंधी समाज के अध्यक्ष होने के नाते और इस समाज से बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम सब मिलकर उनको परम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्रवण सरपंच सकलवाली पंचायत भोपाल। मैं आज बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मेरे छोटे भ्राता थे वो, और मेरे से हमेशा वो हर बात पूछते थे। आज मेरे बीच में नहीं है तो मेरा एक बाजू समझ लो टूट गया है। और ये बच्चे भी सब जो जितते हैं सब मेरे उससे ही मेरे पास ही रहते हैं, बच्चे हम सब परिवार एक ही उसमें हैं। इतना ही कहकर मैं आप आज मेरे पिताश्री राम बाबू जी श्रवण जी की जो है 10वीं पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन जो भी हमसे सहयोग बनता है हम वृद्ध आश्रम में आकर लोगों के हाथ जोड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो आज भी हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से खड़े, हमारे साथ खड़े और हमें समय समय पर राह दिखाते रहते हैं। जी हाँ, वो आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, समय समय में राह दिखाते रहते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम इतनी सफलता प्राप्त करी है कि हम दोनों भाई डॉक्टर हो गए हैं, और आज हम चाहते हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम चलकर समाज की सेवा कर सकें और लोगों को शिक्षित बनने के लिए प्रेरित कर सकें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।